हे गाइस, आज हम आपको मिलाने वाले हैं बिट्टू शर्मा से, और वो मैं हूं। और हमारे साथ में है सत्यम शर्मा, वो ये हैं। और भी मेरे दो मित्र हैं, एक है विक्की मिश्रा, जो कि देखिए काउंटर पे एकदम से चेयर लेकर के बैठे हुए हैं। और जो हमारे तीसरे मित्र हैं वो है मनोज कुमार सिंह, एकदम से मतलब पूरा गेटअप में रेडी है और 24 घंटा गेटअप, दिल से दिमाग से सब एकदम ऐसे ही रहते हैं। हमारा जो चैनल अभी स्टार्ट हो रहा है, नए प्लेटफॉर्म हम लोग शुरू कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम ही है अ कॉमन मैन टॉक्स। तो आप लोग आइए और अ कॉमन मैन टॉक्स पे जुड़िए, और जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं वो कॉमन मैन की स्टोरी है। आपके हमारे बीच में जो घटनाएं होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हो लिया है आपने अपने समय में, तो ये सारे चीजों से मिलता जुलता स्टोरी है। और यही सारी चीजें हम लोग शेयर करते हैं कि हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई स्टोरी होगा, तो वो स्टोरी भी जो है वो आना जरूरी है, क्योंकि स्टार कास्ट एंड जो सक्सेस है उनकी तो स्टोरी सब सुनता है, जो सक्सेस हो रहे हैं उसकी भी स्टोरी सुननी है ना। सो फर्स्ट टाइम आप जब बॉम्बे आए तो आपका पहला जॉब क्या रहा? सबसे पहले आपने क्या शुरू किया बॉम्बे आने के बाद? मेरी ना पहला जॉब बहुत इंटरेस्टिंग है। आज तो मैं इसको हंस के बता रहा हूँ, लेकिन ये स्टोरी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहानी ऑलमोस्ट 2010 की होगी, 10-11 के बीच में। पीवीआर एक जगह है, पीवीआर जोहो, हाँ वो जोहो, वो एरिया जो है वो पीवीआर के नाम से फेमस है। ओके। तो अभी वो टिकटॉक हो गया है, पहले पिकपॉक था। ये पिकपॉक मतलब? पिकपॉक मतलब पहले मैनेज्ड नहीं था, अभी वो सब चीजें मैनेज्ड हो गया। अभी सब यहाँ गार्डन हो गया है, यहाँ पे स्टॉप, पहले वो मैनेज नहीं था, एडवांस हो गया है। हाँ, अभी थोड़ा एडवांस हो गया है। तो वहां पे मैं बस स्टॉप पे बैठा हुआ था, और 2 दिन हो गए थे मुझे खाना खाए हुए। वो 2 दिन खाना खाए हुए जब भी हुआ था, तो चुपचाप ना, बस एक होप होती है ना, इंतजार कि गॉड डायरेक्ट आ जाए और बोले यार क्यों बैठा हुआ है, बोलो तो आपको तो सब कुछ पता है, पूछ क्यों रहे हो, चलो लेके होटल कहीं। बट हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, बट उसका जो एक्सीडेंटल केस है वो एकदम से अलग है। 2 बंदा वहां पे आया, भंगार बेचने वाला, एकदम से गंदा सा। एक का नाम ना, मैं एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं है, बट वो बहुत ही पतला दुबला था, तो मैं उसको डेरफुटिया वो नाम रखना चाहूंगा। डेरफुटिया। वो बंदा जो है वो डेरफुटिया, और एक एकदम से सीधा साधा ठीक ठाक 4-5 फुट का, उसका नाम जो है जस्ट लाइक एक डेडफुटिया और एक लंबू जी, एक टिंकू जी। नहीं, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो डेडफुटिया जो है वो भंगार वाला जो मेन बंदा था, बाद में पता चला मुझे। और एक जस्ट लाइक ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, अच्छा, ओम प्रकाश सीधा साधा थोड़ा, हाँ एकदम जैसा चश्मा लगा के बंदा एकदम, हाँ, पड़ा हुआ है, कैसे मिनिस्टर के पीए होता है। तो वो डेरफुटिया का पीए था, एकदम सीधा साधा। डेडफुटिया का पीए। यस। और दोनों बंगाल वाले। वो कहानी वो यादगार इतना इंटरेस्टिंग है कि वो कभी भी खत्म नहीं होगा। मुझे बहुत तगड़ी लगी हुई है। वो दोनों बंदा बाजू में, बस स्टॉप के बाजू में आके बैठा, और बैठने के बाद इधर देख रहा है, फिर इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है। और मेरे दिमाग में ना एक अलग ही चीजें चल रही है कि सारा कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाला है, कुछ लेके भागने की तो तैयारी नहीं कर रहा है। अब ये सोच रहा हूँ मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेके भागेगा। तो चल रहा है, फिर उसके दोनों के हाथ में कोल्ड ड्रिंक था। वो कोल्ड ड्रिंक पे मेरा नजर जा रहा है, कभी मन कर रहा है कि लेके पी लो। उसने पूछा कोल्ड ड्रिंक पिएगा क्या, तो मेरे मन से पता नहीं क्यों ना निकल गया। हाँ, एक वो होता है ना, अनजान लोग हैं। वो ना इसलिए निकला कि पता चला सारा कुछ उसमें मिक्स किया होगा, लेके गया, किडनी लीवर सब ट्रांसप्लांट कर दिया। मुंबई में आके डर साइड तो मन से याद ये आवाज आई कि भाई साहब अभी जो है वो तुंगासम जिंदा तो है,
फिर उसने दूसरा बॉटल दिया, बोला भाई इसमें कुछ मिलावट वगैरह नहीं है, सब ओके है। ये उसके माइंड में कैसे चल रहा था कि मेरे माइंड में ये चल रहा है, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक्सपीरियंस वाली बात है। वो दूसरा बंदे ने ढक्कन खोला और एक घूंट खुद लिया, और ये बोलते हुए मेरे दिमाग में भी ये चल रहा है कि इंजेक्शन वगैरह तो इसमें नहीं डाल दिया होगा, और वो ये बात वो बोल रहा है कि भाई कुछ नहीं है, क्लियर है, देख खोल के पहले मैं पीता हूँ, अब तो पी सकता है। मैं सर इतना भूखा था कि उसके हाथ से ना बॉटल ऐसे फट से लिया और खोला, 1112 मतलब 15 सेकेंड में हाफ लीटर की बॉटल जो है वो मैं पी गया। और पीने के बाद जो है वो हमारी कुछ बातचीत शुरू होती, तभी मैंने उसको बोला भाई खाना खिलाएगा क्या, भूख बहुत तेज लगी है। सारा सिनेरियो ना ऐसे चेंज हो गया, जैसे लगा कि वो बंदा ना हमारे लिए ही आया हो। बाजू में होटल है चंदन सिनेमा के पास में, वो होटल आज भी है। हाँ, वहां पे लेके गया और 2-3 प्लेट खाना ऐसे कि एक प्लेट भाई राइस प्लेट कर दे, एक इधर चाइनीज चलता था तो फ्राइड राइस कर दो, एक और कुछ कर दो, ऐसे करके 2-3 प्लेट खाना मंगा लिया और सारा खाना हम खा गए। इतना भूख लगी। सारा खाना खाने के बाद रिलैक्स हुआ, जोश कम नहीं हुए हैं, भूख तो दबा के थी, भूख भर भी गया। उसके बाद मैंने उससे काम के लिए पूछा कि यार कुछ काम मिलेगा क्या। पता है उसकी इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना आंसर कि क्या करेगा, बोला कुछ भी कर लेंगे। तो बोलता है मेरे साथ घूमेगा क्या, मैं तेरे को 5 घंटे का 500 रुपए दूंगा। भंगार वाले ने बोला आपको? मतलब भंगार वाले ने से आपने काम पूछा और भंगार वाले ने बोला कि आपको कितने 5 घंटे 5 घंटे का 500 रुपए और दूंगा, वो भी उसके साथ सिर्फ घूमने के लिए, वो भी उसके साथ घूमने के लिए। क्या भंगार वगैरह कलेक्ट करना था क्या आगे कारण? बताइए क्या और क्या हुआ? पता नहीं, वो मैं तो 500 रुपए जब कैलकुलेट कर लगा तो हम महीना डायरेक्ट जोड़ते हैं क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो और 2010 में 500 का वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगा। तो इन्फ्लेशन नहीं था उस टाइम। यस, तो दिमाग में आया यार 15,000 इतने में तो मेरे सारे जरूरत पूरे हो जाएंगे। मैंने हाँ कर दिया, बोला ठीक है तो चलो घूमो मेरे साथ। वो जो डेढ़फुटिया था, वो डेढ़फुटिया इतनी स्टाइलिश था कि वो एक सिगरेट की दुकान पे गया, उसको यहाँ पे पान तपड़ी बोलते हैं। अच्छा, पान तपड़ी। हाँ, वहां पे गया और बोलता है भाई एक सिगरेट देना। दुकानदार भी थोड़ा मूड में ही था, बोलता है 1 पीस या डब्बा। तो बोलता मैं तेरे को पीस पीने वाला लगता हूँ क्या। उसने पूरी डब्बा दिया और उसको देख करके ना ऐसा एहसास होता था कि ये जो है वो 1 डब्बा सिगरेट पीता होगा डेली। अच्छा। हाँ, वो ऐसे था अगर हवा आ जाए तो ऐसे हो जाएगा। मतलब जैसे यहाँ के बाजू में सिंगल पसली। सिंगल पसली, आपने सही कहा, सिंगल पसली। सिगरेट लिया और बड़े स्टाइल में सिगरेट को लिया और लेने के बाद बहुत आराम से पीने के बाद जो है सिगरेट की डब्बा और माचिस दोनों फेंक दिया गटर में। पूरी भरी हुई डब्बा और माचिस दोनों गटर में फेंक दिया। क्यों? पता नहीं। कितने का सिगरेट लिया उसने? 50 रुपए का। अच्छा, एक सिगरेट पिया और बाकी सब फेंक बाकी दिया? डब्बा और सिगरेट दोनों फेंक दिया उसने। अच्छा। हाँ, जहां पे सिगरेट लिया था ना वहां पे उसका जो पैसे देने का अंदाज था वो ऐसा था कि 500 का नोट निकाला और जुप जुप किया, खींचा उसको और दे दिया दुकानदार को। मतलब 500 के नोट को ऐसे हाँ, जिप-जिप उसके करके? अपने स्टाइल थे, अपना स्टाइल था वो। अच्छा, वो रजनीकांत जैसे चश्मा पहनता स्टाइल उस तरह से। यस, नोट निकाला ऐसे जुप जुप किया और फिर उसके बाद दुकानदार को हाँ दिया। वैसे ऐसे किया और खींचा और उसके बाद फिर दे दिया। दुकानदार भी नोट को लेता और बड़े स्टाइलिश फिल्मी तरीके से। अच्छा, ऐसे ऐसे देखा, देखने के बाद फिर रख करके उसको दे दिया। मतलब 50 रुपया काट के 450 रुपया। यस, सेम सिनेरियो दूसरे दुकान पे। दूसरे दुकान पे वो गया और वो भाई साहब जो है वो वहां पे 1 किलो चिकन दिया। अच्छा। हाँ, उसको फिर वही सेम जुप जुप खींचा और उसको दे दिया। ये पीछे करने का उसका रीजन क्या हो सकता है कि मतलब नोट? आई डोंट नो क्या रीजन है वो पता नहीं, स्टाइल होगा उसका ऐसा। वो जो है वो दे दिया।
तो उसने फिर से वापस पैसे छुट्टे कराए। अच्छा आप वापस ये पैसे छुट्टे कराए। अच्छा आप उसके साथ चल के ये सब सिर्फ देख रहे हैं? हाँ, मैं उसके साथ ड्यूटी पे हूँ, ऑन ड्यूटी। अच्छा और ड्यूटी पर लग गए हो? हाँ, मेरा जॉब भी था उसके साथ घूमना। और उसके बदले 100 रुपये मिलेगा आपको? 5 घंटे का 500 रुपये। 5 घंटे का 500। फिर से तो ये जो कहानी है वो दिया वहां पे ले जा करके, और लेके जाने के बाद तब तक के ना सायरन बजते हुए मामा की गाड़ी, मामा बोले तो पुलिस कॉप्स, उसकी गाड़ी जो है वो पास हो रहा है, और वो भी इशारे में पूछ रहा है, और ये भी बोल रहा है मामा सब मस्त है एकदम स्टाइल में। और फिर बोलता है बंदा कि यहाँ जितना भी पुलिस चौकी है ना वो सब अपना मामा है। भंगार वाला। हाँ, भंगार वाला। मैं सोचा यार हमारे घर में 1-2 मामा होते हैं, इसके कितने मामा। बट वो उसकी जो कैरेक्टर है ना वो अलग ही लेवल का, एकदम बिंदास। मतलब ऐसा लगता था कि वो शहर के मिट्टी के अंदर में है, अच्छा शहर के मिट्टी के अंदर में है। शाम हो गया होगा, ऑलमोस्ट 8-1 बज रहे होंगे, मतलब अंधेरा अंधेरा सा हो गया था। वो बंदा मुझे लेके गया बैंड्रा साइड में। अच्छा बैंड्रा ले गया? हाँ, बैंड्रा वो लेकर के गया, और बैंड्रा एक जगह पे लेकर के गया, और वो जगह पे लेके जाने के बाद नीचे से नाला बह रहा है, और ऊपर जो है वो दीवान पलंग लगा हुआ है, इधर बड़ा रखा हुआ है, इधर मतलब बॉटल विटल पूरा एकदम फैला हुआ, जैसे कैसे गुंडा मवाली का सिस्टम होता है, एकदम पूरा फैला हुआ है। उधर गए खोली में, बोलता है ये अपना महल है, और वो भी बहुत एक्शन में, बेड पे ना वैसे उछल करके लेट के बैठ के, ये अपना महल है बिडू। हाँ, मुंबई के स्टाइल। मेरे मन में जो है वो ये ख्याल आ रहा है कि यार ये 1.5 फुटिया के पास इतनी चर्बी है, इतना ईगो है, पूरे शहर में ऐसे कितने लोग होंगे। अच्छा ये आप सोच रहे हो मन में, लेकिन वहाँ पे खड़े हो। हाँ, वहां पे मैं हेयरिंग तो ये है ना कि आप उस जगह पे अकेले खड़े हो। अंदर से डर है, फटी पड़ी है पूरी मेरी। अच्छा वो फिर भी मैं खड़ा हूँ, तब तक कि उसने बेड हटाया और बोला ये सब तेरा तू मेरा। बेड हटाया उसने, बेड में जो कुछ भी फैला हुआ था पूरा, बोला ये सब तेरा। क्या फैला हुआ था? वो उसमें पैसे भरे हुए थे, 500 और 1000 के नोट पूरे बेड के नीचे वो झोपड़पट्टी में। और वो ओ माय गॉड, तो वो सवारी का काम करता था ऑलमोस्ट। क्या था फिर वो काम क्यों करता था इसका, कचरे का काम क्यों करता था? मैं नहीं बता सकता उसके बारे में, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। लेकिन वो जो सीन था ना सर, वो ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ ना पूरी फिल्मी चल रही है। वो बंदे ने गद्दा हटाया और उसके अंदर पैसा पड़ा हुआ है, और उसके जो बात करने का एक्टिविटी था ना वो टपोरीपन के साथ में ना थोड़ी सी स्टाइलिश थी। अच्छा। हाँ, तो वो चीजें देख करके सबसे पहला ख्याल क्या आया, वहां से भाग जाए, वो पैसे मुझे मिल जाए, या लाइक क्या डर था कि वो पैसे हाँ। वो पैसे देख करके ना मेरी फट गई थी। क्यों फट गई थी? क्योंकि मुझे मुंबई आए हुए ना हफ्ता भी नहीं हुआ था, और ये सोच रहा था, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो ये सोच रहा था कि कल सुबह के अखबार में आएगा न्यूज, बिहार का एक टेररिस्ट इतने करोड़ के साथ में पकड़ा गया। अच्छा ये आप सोच रहे थे इस तरह का? मैं उसमें जो ओम प्रकाश था सीधा वाला बंदा, उसको बोला भाई मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मुझे बाहर भेज दो। और हाँ, रूम झोपड़पट्टी से। हाँ, और उस 1.5 फुटिये से भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं यहाँ नहीं सो पाऊंगा, मुझे बाहर जाना है। वो गली कितनी अंदर गली में थी ना, अपने को समझ में कुछ नहीं आता था। अच्छा वो पूरा झोपड़पट्टी हाँ, के वो बीच में स्लम के अंदर में था। अच्छा। वो अपने को समझ में ही नहीं आता था। तो हमने क्या किया कि उनसे रिक्वेस्ट किया, फिर ओम प्रकाश जो है वो मुझे बाहर छोड़ा, तो सीधा और उसने मुझे 300-400 रुपए कैश में दिए, और बोला भाई इधर तू कभी मत आना, मुझे एड्रेस ही नहीं पता, मैं आऊं तो कैसे आऊं। और एक्चुअली अंदर से ना एक डर भी बैठ गया था, क्योंकि हमने वो जीवन कभी देखा ही नहीं था। तो वापस हम घूम के आ गए चौपाटी। चौपाटी आने के बाद तभी गोल्डन घड़ी की बहुत प्रचलन थी।
गोल्डन घड़ी ऐसा है कि सोने की घड़ी बोल के आपको बेवकूफ बना दिया जाता था। हाँ वो चैन वाला कहते हैं। हाँ हाँ। तो मैंने 200 रुपए का घड़ी लिया उस ओम प्रकाश के लिए। जी हाँ, 400 रुपए उसने मुझे दिया था और मैं बचपन से ऐसा रहा हूँ कि पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं है। तो उसी के लिए आपने वो जो दिया उसी के लिए अपने वहां घर से तो आप निकल गए तो फिर उसके मैं लिए वहां से निकल गया, लेकिन मुझे उस समय ना एक नंबर दिया था कि सुबह में मुझे फोन करना और फोन करके मिलना। कौन? वो डेथ फुटिया। अच्छा। वो नंबर का लास्ट में 111 है, बाकी डिजिट क्या है पता नहीं। तो वो बंदा जो है वो नंबर दे दिया था मुझे। तो मैं सोचा यार ओम प्रकाश के लिए ना मैं कुछ लेते जाता हूँ। तो मैं 200 रुपए का वो घड़ी खरीदा था और 200 रुपए रात भर में खर्च हो गया। दूसरे दिन मैं मिला उससे, मिलने के बाद फिर मैं गया कल्याण। तभी ना पंचिंग वाली टिकट चलती थी, वो पंच करते थे और जहां आपको जाना है वहां तक के वो वैलिड हो जाता था। वो ट्रेन वाली जो लोकल ट्रेन में। लोकल तो कल्याण जब मैं पहुंचा ना, कल्याण पहुंचने के बाद क्या हुआ कि 30-40 रुपए तक ये ऑटो में लगता होगा। एक रूरल एरिया टाइप में लेके गया और वहां पे जो है वो जाने के बाद है जो डेथ फुटिया है वो बोलता है भाई मैं संडास करके आता हूँ। और ये संडास जो वर्ड है ना वो अपने आप में ऐसा भयंकर तो जैसा लगता था। व्यूअर्स को बता दो क्या हुआ संडास। संडास का मतलब होता है गाइस बाथरूम। तो बोला मैं यहाँ संडास करके आता हूँ। गया संडास करने के लिए, उसके रोड के सामने हम लोग मस्त बैठे हुए हैं ऑटो के अंदर में। वो जो ओम प्रकाश था बंदा, वो बोला भाई तुमको ये पैसे देगा नहीं। और मैं इस जुगाड़ में था कि मुझे 2-3 हजार रुपया ये दे दे अच्छा, इसलिए दोबारा गए थे। चले, इसलिए मैं दोबारा उसके पास गया था। अब वो अंदर कर रहा था संडास। ये जो ओम प्रकाश है वो पीछे बैठा हुआ है। उसने ना धीरे से हाथ को ऊपर किया। ऑटो होता है ना, ऑटो में छत के ऊपर से भाई वो अपना हाथ ऊपर करना, तो मैं भी इधर से जो है वो अपना हाथ ऊपर किया। उस बंदे ने मेरे को 3-3.5 हजार रुपया दिया। जो है वो हाँ, ओम प्रकाश जो बंदा था वो, उसने मुझे 3-3.5 हजार रुपया दिया और बोला ये तो रख ले और निकल जा। मैं तो बुरी तरीके से फंस गया हूँ, मेरा लेन देन है इसके साथ में, तो मैं नहीं आ सकता। मैं उधर से निकलने की तैयारी में था, तभी वो डेढ़ फुटिया वापस फिर आया। अच्छा। और वो डेढ़ फुटिया जो है ना वो सर अपने आप में ना एक भयंकर कैरेक्टर है, क्योंकि उसके जो एटीट्यूड थे ना वो ऐसा लगता था कि सब कुछ उसी का है। सब कुछ बोले तो सब कुछ उसी का है, क्योंकि हम इसके बारे में अवेयर नहीं थे, हमें जानकारी नहीं थी कुछ भी। प्रॉपर वो नेगेटिव टाइप ऑफ कैरेक्टर है। यस। मतलब जिसको देख करके हम स्टार्टिंग में सोचते हैं यार क्या ही लाइफ है, उसके बाद बोल उसको देख के बोलते हैं क्या ही लाइफ है। सेम टू सेम था। वो आया, मैं बोला भाई मैं काम तो तेरे साथ नहीं कर सकता हूँ घूमने का, मैं जाता हूँ, मुझे थोड़े पैसे दे दो। तो बोला काम करेगा तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ओम प्रकाश मुझे बता दिया था कि भाई तू साथ में मत रह। मैंने बोला ठीक है, कुछ नहीं यार, तो जाने का भाड़ा ही दे दे। वो पैकेट से पैसा निकाला और पैसा निकालने के बाद ऐसे गिन ही रहा था, तो तवायफ कैसे होती है, वो पैसा पूरा ऐसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो है बोला भाई इतना तो छोड़ दे। अच्छा, आपने उसको पकड़ लिया? हाँ हाँ हाँ, कि इतना तो दे दो। मैं वो पैसा ऐसे पकड़ लिया कि भाई इतना तो छोड़ दे। वो भी सोचा होगा यार चल जाने दे, और वो पैसे उसने छोड़ दिया। मैं फट से बस में चढ़ा। बस में चढ़ने के बाद 10 कदम के बाद वापस मैं उतरा, और वापस उतरने के बाद जो भी मेरे पास पैसे थे वो सारा पैसा मैं गिना, और गिनने के बाद फिर सब पैसा ले करके मैं वापस आ गया मुंबई। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। अगर आपने अभी तक सुन लिया है तो प्लीज डू लाइक and subscribe and share with your another common friends.
हम लोगों का मेन मोटिव है इस चैनल पे, इस पॉडकास्ट पे, एक कॉमन मैन को, एक नॉर्मल जो पर्सन है जो अपने फैमिली को संभाल रहे हैं, सक्सेसफुली चीजें कर रहे हैं और कैसे किए, क्या लाइफ में स्ट्रगल किए, क्या हर्डल फेस किए, तो वो सारी चीजें पे डिस्कस करेंगे ताकि दूसरे कॉमन मैन जो उस चीज से सफर कर रहे हैं तो सीख करके आगे बढ़ें। बिकॉज एक सक्सेसफुल पर्सन से मोटिवेशन लेना वो यही बात हो गई कि आप अमेरिका से मोटिवेशन लेकर के इंडिया को बदलने चले हैं, जबकि इंडिया के सिमिलर कोई कंट्री बेहतर कर रहा हो तो उससे मोटिवेशन लेकर के इजी होता है अपने कंट्री को हम उस लेवल पे जाना, ना कि अमेरिका से, क्योंकि वो बहुत आगे निकल चुका है। और सारे लोगों के लिए, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन पीपल, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक बहुत सक्सेसफुल से लेकर के मोटिवेशन और उस लेवल तक के जाए, बट एक कॉमन पीपल जो हडल फेस किया उससे सीख करके अपने लाइफ का हडल वो दूर कर सकता है।